जीवन की प्रारंभिक पाठशाला में एक बात बताई जाती है कि अगर तीन बातें एक साथ घटित हो रही हों, एक तरह की घटित हो रही हों, तो मान लीजिए कि आप सही दिशा में हैं। चूँकि आप लोग विद्यार्थी हैं या मोस्टली हमारा साबका विद्यार्थियों से पढ़ता है, सिविल सेवा के कॉम्पिटिटरों से, तो आप भी समझो अगर तीन बातें एक दिशा में चल रही हों तो आगामी समय आपका अपना है, आपका ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। संकल्प, समर्पण और निरंतरता, अगर ये तीनों चीज़ें हैं और ये रेगुलर एक दिशा में चल रही हैं तो समझें कि चीज़ें अनुकूल घट रही हैं। इसी शुरुआत से हम जम्मू कश्मीर की समस्या के बारे में आपको कुछ बताएंगे जो नया ताज़ा है, नया वर्तमान है। क्या मिला, क्या खोया, क्या मिल जाना चाहिए था, इस तरीके से तो आपको पता ही होगा कि 3 वर्ष हो चुके हैं, अनुच्छेद 370 का पटाक्षेप हो चुका है। जम्मू कश्मीर अब वैसी समस्या नहीं रही जो 72 से पहले और 87 के बाद 2019 तक दिखाई पड़ती थी। अभिप्राय ये हुआ कि इन 3 वर्षों में कुछ ऐसे सकारात्मक बदलाव हुए हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। 3 बातें ऐसी भी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी या उसे हमें हासिल कर लेना चाहिए था, और साथ साथ 3 बातें ऐसी भी हुई हैं जो सबसे खराब है। 3 मुद्दों के संदर्भ में तीसरी वर्षगांठ पर इनमें भी 3 महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। तो पहली बात तो आप ये समझें कि जम्मू कश्मीर से 370 के पटाक्षेप से जो जमा हासिल हुआ, पहली सबसे सकारात्मक बात ये रही कि अब जम्मू कश्मीर की समस्या को हम समस्या नहीं मानते हैं। हमारे दिलो दिमाग से जम्मू कश्मीर जो छाया रहता तब उतर गया। तो जम्मू कश्मीर का कोई समस्या न होना पहली इम्पॉर्टेंट बात है, पहली जमा हासिल है। दूसरी बात, राष्ट्रवाद नए रूप में परिभाषित हुआ है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, इस संदर्भ में पाकिस्तानी भूमिका कम हुई है। पाकिस्तान निस्तेज बढ़ा है। पाकिस्तान की अब वो वक़्त नहीं रही, यानी कि पाकिस्तान का निस्तेज पड़ना। सरलीकरण यह है कि कश्मीर की समस्या कोई समस्या नहीं है, राष्ट्रवाद नए रूप में परिभाषित हुआ है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि इस मसले में पाकिस्तान निस्तेज पड़ा है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट पक्ष की हम चर्चा करते हैं कि जो जमा हासिल हो जाना चाहिए था जो नहीं हो पाया। वो 3 इम्पॉर्टेंट बातें यह हैं कि इन 3 वर्षों में अभी तक हम जम्मू कश्मीर में सामाजिकरण, राजनीतिकरण और लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाए। अभी वहाँ पे एक संवैधानिक चुनाव नहीं हो पाया है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो अभी तक हमको मिल जानी चाहिए थी वो ये हुई है कि जम्मू कश्मीर को हमने सांप्रदायिक बना दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करके। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो अब तक हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई, शांति बहाली की प्रक्रिया का जो लाभ जम्मू कश्मीर वालों को मिलना था वो अभी मिला नहीं। तीसरे संदर्भ में हम कहेंगे कि जो सबसे खराब बातें हुई हैं इन 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, तो पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं में अलगाववादी भावना का विकास हुआ है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जम्मू कश्मीर को जब लोकतांत्रिक भारत में समामेलन की बात आपने की तो केवल राजनीतिकरण से समस्याओं का समाधान नहीं होना था, इस नाते वहाँ पे आर्थिक प्रक्रियाओं में तेज़ी आनी चाहिए थी। अभिप्राय यह हुआ कि निवेश वहाँ बढ़ना चाहिए थे बाहरी, जो नहीं हुआ, ना के बराबर हुआ। यानी कि हम निवेशकों में यह विश्वास नहीं कर पाए कि आप जम्मू कश्मीर में धन लगाएं और आपका धन सुरक्षित रहेगा। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात
आज जम्मू कश्मीर सीधे दिल्ली के नियंत्रण में है। पहले हम ये कह लेते थे पाकिस्तान इंटरफियर करता है या जम्मू कश्मीर के नेता या नेतृत्व सकारात्मक भूमिका नहीं अदा करता है, लेकिन अब क्या कहेंगे, अब तो सीधे दिल्ली सामने है, चीन के। अब हम चीन के अक्साई चीन के मसले पर जो लद्दाख में हम दिखाते हैं, जिस पर अपना नियंत्रण बताते हैं, तो वो कुल मिला जुला करके हम चीन के बरक्स खड़े हैं। अब दिल्ली कोई एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता है, जो होगा सीधे दिल्ली जिम्मेदार होगा। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट बातें जो सबसे ख़तरनाक हैं, फिर से आप जानें कि जम्मू कश्मीर के युवाओं में अलगाववाद की प्रवृत्ति का पनपना। दूसरी बात, बाहरी निवेश का जम्मू कश्मीर में न पहुंचना। और तीसरी बात, सीधे हमारी चीन से मुलाकात। चीन हमारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जो सबसे ख़राब बात है। अब इनको हम कितना भी डिटेल करें वो कम है, फिर भी हम कुछ बातें आपको बताते हैं। जैसे पहली बात की जो बातें जमा हासिल हुई, तो बड़ी अच्छी बात है कि अब जम्मू कश्मीर कोई समस्या नहीं रहा। आज टीवी पर, मीडिया में, ट्विटर पर या ढेर सारे चैनलों पर अब इस चीज़ पे हाय तौबा में नहीं मचती है कि जम्मू कश्मीर में हो रहा, जम्मू कश्मीर में हो रहा, जम्मू कश्मीर में हो रहा। पहले कोई घटना घटती थी, अलगाववाद, आतंकवाद, पाकिस्तान को एक साथ जोड़ करके देख लिया करते थे, उधर से हमारा ध्यान हटा है। भारतीय राष्ट्रवाद नए तरीके से प्रभावित हुआ है। पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमंत्री आपके इमरान खान के लाख प्रयासों के बावजूद कश्मीर समस्या को वैश्विक मंच पर कोई खास सफलता नहीं मिली है। पाकिस्तान निस्तेज पड़ा है। पहले पाकिस्तान हमें वार्ता की मेज पर लाने के लिए विवश करके कुछ हासिल कर लिया करता था, वो स्थिति में नहीं है। ये हमारे लाभ हैं, ये हमारा जमा है, किंतु वहाँ में लोकतंत्रीकरण की शुरुआत न कर पाना, व्यवस्था का राजनीतिकरण न कर पाना हमारी हार है। आखिर वहाँ पे भी नेतृत्व है, उस नेतृत्व को प्रतिस्पर्धा का मौका तो लोकतंत्र के आंगन में मिलना ही चाहिए। आखिर महबूबा मुफ्ती या आपके हुर्रियत के नेता या फारूक अब्दुल्ला या जो भी हैं, गुलाम नबी आज़ाद, आखिर वो वहाँ क्या करेंगे? उनको भी तो अपने कल-बल दिखाने का मौका मिलना चाहिए। यानी कि जम्मू कश्मीर को भी राजनीतिक क्षितिज पर आने का मौका मिलना चाहिए, जो हम नहीं दे पाए हैं। यह बड़ी अच्छी बात नहीं है, अनुचित बात नहीं है, लोकतंत्र के लिए यह उचित बात नहीं है, संविधान के अनुकूल भी नहीं है। नेक्स्ट बात, जम्मू कश्मीर को हमने 2 भागों में बांट के, जम्मू और लद्दाख, एक हिंदू भारत, एक मुस्लिम भारत, इस तरीके से जो कुछ हमने ताना बाना रचा है, ये सांप्रदायिकता को गति ही देगा, ये उचित बात नहीं। हमें सपना तो देख सकते हैं कि वहाँ हमारे 2 मुख्यमंत्री होंगे, भारत के 2 मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जो खींचतान होगी उसका क्या होगा? कठपुतली मुख्यमंत्री होंगे, उनका क्या होगा? इसी तरीके से घाटी के लोगों को शांति बहाली का जो लाभ मिलना चाहिए था, पिछले 3 सालों में वो मिला नहीं है। अभी भी वहाँ के बुद्धिजीवी नेतृत्व नज़रबंद हैं, अपनी बात पूरी तरीके से नहीं कह पा रहे हैं। आम जनमानस इस स्थिति में नहीं है कि पूरे स्वतंत्रतापूर्ण या कह सकते हैं कि मानवीय गरिमा के साथ पूरा जीवन जी सके। यह भी हमारी एक प्रकार से नाकामी ही। आगे 3 जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जो बदतर हुई हैं, वह यह है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं में अलगाववाद की भावना का पनपना। ध्यान रहे, आप यह कह करके कि हुर्रियत ख़त्म हो चुका है, अपनी स्थिति महत्वपूर्ण मान सकते, अपना कॉलर टाइट कर सकते हैं, विक्ट्री का निशान बना सकते हैं पोज देने के लिए, पेपर में आने के लिए। लेकिन मत भूलिए, जम्मू कश्मीर का युवा 60 के दशक का युवा नहीं है, वो साइबर युग का वैश्विक नागरिक है। कम से कम आपके हिंदी भाषी क्षेत्रों के युवकों से काफ़ी मुखर है।
प्रकृति का एक नियम है कि खाली स्थान भरेगा। हुर्रियत ख़त्म हो गई है, जगह खाली है। तालिबान, पाकिस्तान या ऐसे नकारात्मक वृत्ति वाले अभिकरणों से आने वाले विचार और असलहे, अगर इन जवानों के पास कोई काम नहीं रहा तो स्वाभाविक सी बात उसे पकड़ना शुरू कर देंगे। तब क्या होगा? निवेश का एक अलग मुद्दा है। निवेश ही देश की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को वृद्धि देता है। राजनीतिकरण से सब कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 सालों में कोई निवेश नहीं आया है। इसका मतलब हमारी सरकार बाहरी निवेशकों को यह सुरक्षा नहीं दे पा रही कि जम्मू कश्मीर में धन लगाना सुरक्षित है। केवल केंद्र से द्वारा भेजे गए पैसे से जम्मू कश्मीर का कल्याण होगा, यह मानना ना समझी होगी। और सबके बाद चीन हमारे सामने है। अब सीधे सीधे दिल्ली से मुकाबिल है, मत भूलिए। चीन के दिमाग में क्या चल रहा है यह तो कोई नहीं पढ़ सकता है, लेकिन सामान्य तौर तरीका जो उनका रहा विश्वासी, तो कुछ तो हम समझ ही सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि अगर अक्साई चीन के बरक्स 15,000 फीट की ऊंचाई पर लाख से अधिक सैनिक मौजूद हैं, तो सीधी बात वो तफरीह तो नहीं कर रहे हैं। ये सबसे नकारात्मक बात है। आज यही है जम्मू कश्मीर। उचित ये है कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिकरण, सामाजिकीकरण, आर्थिकीकरण की प्रक्रिया शुरू किया जाए। कश्मीरी पंडितों की जो समस्या है वो यथाशीघ्र सॉल्व किया जाए। रचने बसने की प्रक्रिया में सामाजिकता लाई जाए, आर्थिक निवेश बढ़ाया जाए। जम्मू कश्मीर के युवाओं को भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान से अपेक्षा है कि वो कहे कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपके भविष्य की चिंता हमें है, हम आपके पीछे खड़े हैं, आपका भविष्य उज्ज्वल है। तभी बात बन सकती है, अन्यथा तो देश में सब चलता ही रहता है। जल्दी ही फिर मिलते हैं अगली कड़ी में।